यीशु के जलीलुल कदर नाम में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद है, यकीन है, खुदावंद में भरोसा है कि आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे और खुदावंद की मुहाफ़ज़त में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सिलसिला बार खुदावंद के सलीबी कलमात को शुरू किया हुआ है, तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 5वें सलीबी कलमे पर गौर करेंगे। तो हम वक्त को ज़ाया किए बिना इस कलमे को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जीसस इज़ नॉकिंग सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें तो शुरू करते हैं। 5वां कलमा, इसे जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, खुदाम यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारका से इरशाद हुआ, मैं प्यासा हूँ। मुल्क फ़लस्तीन की सख्त गर्मी में खुदावन यीशु मसीह ने प्यास महसूस की और कहा, मैं प्यासा हूँ। ये मुख्तसर अल्फाज अपने अंदर मायने का समुंदर छुपाए हुए हैं। जिस्मानी दुख का ये कलमा प्यास की अजियत का अक्स है। प्यास ना बुझने की तकलीफ कोई इस अमीर आदमी से पूछे जो बाप इब्राहिम से पानी के चंद कतरों के लिए मुल्तजी है। प्यास की शिद्दत को कोई इस हिरनी से पूछे जो पानी के नालों को तरसती है, मारी मारी फिरती है कि कहीं से उसको पानी मिल जाए। प्यास की शिद्दत कोई हाजरा से पूछे जो अपने लख्ते जिगर के लिए और अपने लिए पानी की तलाश में इधर उधर मारी मारी फिरती है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ एक ऐसी हस्ती प्यासी है जो पानियों, समुद्रों, दरियाओं, चश्मों और पानियों के दीगर मंबाजात का खालिक और मालिक है। वह जिसने सामरी औरत को जिंदगी का पानी देने को कहा, अब वो खुद प्यासा है। इसराइल की प्यास बुझाने वाली चट्टान प्यासी है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि पुराने अहदनामे की पेशन गोई पूरी हो, जिसका पूरा होना जरूर था। ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये कलमा बड़ा ख्याल अंगेज और फिक्र अंगेज है। ये कलमा यीशु मसीह की बशरियत का बैन सबूत है। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की शख्सियत 2 फितरतों का मजमूहा थी। कलाम मुकद्दस में कुछ आयात में मसीह की इलाहियत को बयान किया गया है, कुछ इसकी बशरियत का बैन सबूत है। 5वां कलमा भी इन्हीं आयात में से है जो इसकी बशरियत की इल्म बरदार है, क्योंकि पानी की प्यास का एहसास इंसानी सबूत है कि वो इंसान को प्यास लगती है। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि एक ही शख्स कामिल खुदा और कामिल इंसान कैसे हो सकता है। उनके इस एतराज़ में एक मिसाल पेश करना चाहूँगा, शायद उनकी बात समझ में आ जाए। हम नबातात को यानी पौधों को देखते हैं, वो वैसे ही मादी हैं जैसे जमादात यानी पत्थर, यानी पौधा और पत्थर दोनों मादी हैं। लेकिन पत्थर की हस्ती का कायद महज मादी है, मगर पौधों की हस्ती का कायदा नबाताती भी है। इसी तरह से इंसान भी है और हैवान भी। इंसान के जिस्म का पैदा होना, बढ़ना, हरकत करना, मरना सब हैवानात की तरह है। इसी तरह इंसान को हैवान भी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जिंदगी का कायदा महज हैवानी नहीं बल्कि इंसानी भी है। लिहाजा मसीह यीशु इंसान भी थे और खुदा भी। इसकी जिंदगी का कायदा इंसान होने के अलावा इलाही भी था। इस ज़मान में एक और इतराज़ भी किया जाता है कि वो ये है कि खुदा जब इंसानी बदन में जाहिर हुआ तो वो खुदा ना रहा बल्कि वो इंसान बन गया। इस इतराज़ के जवाब में पुराने अहदनामे से एक वाक़या को पेश करना चाहूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा मूसा पर झाड़ी में ज़ाहिर हुआ। क्या खुदा झाड़ी बन गया था? नहीं,
جھاڑی تو محض ایک ظرف تھی جس کے وسیلہ لامحدود خدا نے اپنے آپ کو محدود موسیٰ پر ظاہر کیا۔ اور پھر عام مشاہدہ کی بات ہے کہ انسانی وجود روح اور بدن سے مل کر بنا ہے، لیکن روح بدل کر بدن نہیں بن سکتی، بلکہ روح ہی رہتی ہے اور بدن ہی رہتا ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق ایک بیٹا ہمیں بخشا گیا اور ایک لڑکا تولد ہوا، بیٹا جو الوہیت کا دوسرا جز تھا۔ ہاں، اگر ہم اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولیں اور خداوند کے کلام کو ذرا اپنے ذہن کو کھول کر اور آزاد خیال ہو کر سمجھیں تو لکھا ہے کہ وہ ہمیں بخشا گیا۔ خداوند یسوع مسیح پیدا نہ ہوا بلکہ بخشا گیا۔ گو کہ لکھا گیا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو وہ ہمیں بخشا گیا۔ اگر ہم اس خداوند کے کلام کی روح کے ہدایت کے ساتھ دیکھیں تو وہ ہمیں بخشا گیا۔ اس کے بعد ہم پرانے عہد نامے سے مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ ملاکی 3 باب پہلی آیت، میکا 5 باب 6 آیت 2 آیت اور یسایہ 53 باب 3 آیت، یسایہ 6 باب اس کی 2 آیت، پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت اور استثنا 18۔ یہاں ان حوالوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو مسیح کو بطور انسان پیش کرتے ہیں۔ جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ کپڑا میں لپٹا ہوا ہمیں پایا گیا۔ جب وہ عقل اور دانش اور قد و قامت میں بڑھتا ہے تو وہ سیانہ ہوا تو وہ ہمیں کلام کے مطابق سوال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہمیں افسردہ نظر آتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ سویا، اس نے دعا کی، وہ خوش ہوا، وہ بڑبڑایا، وہ چلایا، میں پیاسا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کے کامل ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ وہ کامل انسان تھا۔ یہ کلمہ مسیح کی اذیت اور سختی کو پیش کرتا ہے۔ یہ کلمہ مسیح کی لرز اخیزیت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس سے قبل گتسمنی باغ میں اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ گتسمنی سے پکڑ کر اسے قیافہ کے سامنے پیش کیا گیا اور آدھی رات تک اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ اس کے بعد پیلاطوس کی کچہری میں اس پر فیصلہ صادر ہوا۔ اس کے بعد بے عزت کیا گیا، سپاہیوں کے ہاتھوں سے اس نے دکھ اٹھایا، زخمی بدن پر صلیب اٹھائی، وہ کلوری تک گیا اور وہاں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ وہ 3 گھنٹے تک متواتر صلیب پر رہنے کے بعد اس نے آخرکار پھر سے دوبارہ اپنی زبان مبارکہ کو کھولا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی کلوری پر اس زخمی حالت میں تصویر کشی کرنے کی کوشش کریں تو ہم خیال کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا جسم زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم نہیں تھا۔ اذیت ہی اذیت، دھوپ، گرمی، اس کے پسینہ سے اس کے زخموں پر جانے کی وجہ سے نمک کی اذیت، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ نمک کا ایک ذریعہ ہے، جس کے اندر پسینے کے اندر بذات خود نمک ہوتا ہے، اور وہ پسینہ جب اس کے زخموں کے اوپر جا رہا تھا تو خود سوچیں کہ کتنی اذیت، سر سے خون، پاؤں سے خون، ہاتھوں سے خون، جسم سے خون، اور وہ اتنی دردناک حالت میں بہت ہی دردناک آواز سے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس ہجوم میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکہ سکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ اس پر لوگوں نے سمجھا کہ ایلیا اسے بچاتا ہے یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی افسردہ روح اس کے احتساب کو بڑی طرح سے متاثر کر رہی تھی، لیکن افسردہ دل ہڈیوں کو خشک کر رہا تھا۔ امثال 17:23 کے مطابق خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔
गर्मियों की खुशकी से बदल गई। ये कलमा मसीह के दुख और रंज की इंतहा थी। खुदावंद का शुक्र है कि वो सजा जो गुनाहगार का हिस्सा थी, मसीह खुदावंद ने उठा ली। ये कलमा बाइबल के लिए मसीह की ताज़ीम को पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह की इस ज़मीनी ज़िंदगी का मुताला करने से हमें पता चलता है कि इसके ख़यालात का मस्दर बाइबल थी। इसकी पैदाइश, इसकी मौत, इसका जी उठना और दीगर वाक़यात ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक थी। इसने बाइबल को अपनी ज़िंदगी में आला और अफजल दर्जा दिया। वो दिन और रात इसी पर ध्यान रखता था। 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ पुराने अहदनामे की एक पेशन गोई की तकमील भी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। सलीब पर 6 घंटे सख्त किस्म की दर्दनाक और तकलीफ सहने के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मुक़द्दस पर निगाह थी और अपनी मौत और ज़िंदगी में इसे मुकद्दम रखा। आपका क्या ख्याल है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस को पहला दर्जा देते हैं? क्या खुदा का कलाम आपके पाँव के लिए चिराग है? क्या आप इसकी रोशनी में चल रहे हैं? क्या आप इसकी अहकामात पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा अपनी नज़र, दिली नज़र को उठाकर देखें। खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह कीजिए। वो कितनी अज़ियत में है, वो कितने दर्द की हालत में है। उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने सर पर उठा लिया, अपने जिस्म पर उठा लिया। खुद जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया। और हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, हम उसको सीखना नहीं चाहते, हम उस पर अमल नहीं करना चाहते। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग, हमारे अपने ही लोग, बाइबल पर जो है उंगलियां उठाते हैं, इतराज़ात पेश करते हैं। अपनी कम इल्मी की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को देखते नहीं, उसकी ज़िंदगी को नहीं देखते, उसके साथ नहीं चलते। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ कि चंद महीने गुजरे हैं कि मेरी MA पास लड़की से मिलने का इत्तेफाक हुआ। दौरान गुफ्तगू इसने बताया कि बाइबल का एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो कागज़ है और कागज़ों की तज़ीम अच्छी नहीं। दावा के सबूत में इसे एक मिशनरी की मिसाल पेश की कि वो एक कैंप पर गई। एक मिशनरी साहब बाइबल स्टडी के लिए बुलाए गए थे। इन्होंने नहायत वसीयत और बाइबल स्टडी करवाई, लेकिन वो मिशनरी दौरान वाइज बाइबल को ज़मीन पर रख देता है। इससे मज़ीद कहा कि हमारा ईमान इन कागज़ों पर नहीं, बल्कि इसके अंदर जो कलाम है इस पर है। मुझे अपनी बहन की ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने इसे बताया कि बहन, हमारा ईमान हमारे अफ़वाल से ज़ाहिर होता है। मैं ऐसे आदमी को हरगिज़ ईमानदार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसके कौल और फ़ेल के तज़ाद हो, कौल और फ़ेल में तज़ाद हो। यानी वो ज़बान से तो इकरार कर रहा है कि वो बाइबल पर ईमान रखता है और अपने फ़ेल से इसे ज़मीन पर रख रहा है। हमें दूसरों की तायद नहीं करनी चाहिए, यानी तकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम की पैरवी करनी चाहिए। काश कि हम में से हर एक ये पुकार उठे, मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसमें मेरी खुशी है। इसके बाद हम इस कलमे पर दोबारा वापस आते हैं। तो ये कलमा हमें खुदा के सामने खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी को ज़ाहिर करता है। मैं प्यासा हूँ, समंदरों और दरियाओं का खालिक और मालिक प्यासा है। वो जिसने थोड़े दिन पहले यरूशलेम में खड़े होकर कहा था कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जिसने याकूब के कुएं पर सामरी औरत से कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं तुझे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो इसमें एक चश्मा बन जाएगा
खुदावंद के कलाम में ये आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की अंजील में, वो जिसने पुराने अहद नामे में इसराइल के लिए खुश्क चट्टानों से पानी पैदा कर दिया, उसकी ज़ुबान मुबारक से आज इरशाद होता है कि मैं प्यासा हूँ। ये कलमा मुसीबत ज़दा के लिए मसीह की हमदर्दी को पेश करता है। ये कलमा आलमगीर ज़रूरियत की निशानी को पेश करता है। ये कलमा अब्दी असूलों को पेश करता है। हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं तो हमें नज़र आता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। एक बार फिर से हम उसी बात पर वापस आएंगे कि हम उसी हालात की मंजरकशी करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जिस हालात में थे, अगर हम उसकी मंजरकशी करें तो हम देखते हैं कि खुदावंद अज़ियत की हालत में है। इससे पेशतर को 6 घंटे सलीब पर गुजारते, हम देखते हैं कि गतसमनी से ही उनका दर्द शुरू हो गया। उनको 40 कोड़े लगाए जाते हैं, उनको हर किस्म की तानाजनी की जाती है, उनको मुक्के मारे जाते हैं, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं। लेकिन जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने चुप रहती है, इसी तरह खुदा यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से भी कोई अल्फाज ना निकले। मेरे अजीज़ों, आज खुदा यीशु मसीह सलीब पर मौजूद नहीं है। आज तो अपने अब्दी ठिकाने पर जिसके वो काबिल था, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था, वो अपना काम वो तमाम करके आज खुदाए कदूस की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया है। लेकिन आज भी मेरे ख्याल में उसके ज़ुबान मुबारक से वही इल्तिजा निकल रही है, वही पुकार निकल रही है, वही उसकी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकल रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। आज वो क्यों प्यासा है? कभी आपने गौर किया? कभी आपने अपने ज़िंदगियों में उसकी ये आवाज़ को सुना? मैं उसकी ये आवाज़ बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ कि मैं प्यासा हूँ। वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है मेरे अजीज़ों, वो हमारी नज़दीकी का प्यासा है, वो हमारी दुआ का प्यासा है, वो हमारी इल्तिजाओं का प्यासा है। वो कहता है कि मेरी तरफ आकर तो देखो, मुझे पुकार कर तो देखो, मैं अपने इलाही खजानों को खोल दूंगा, मैं तुझे बरकतें देना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे दिल पर दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं तेरे साथ अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बैठकर तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरी आरज़ुएं इल्तिजाओं को सुनना चाहता हूँ। मेरे पास आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा मेरी बेटी, मैं प्यासा हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे माफ़ करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बाप में के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुझे कह देता। उसके पास तो आपको देने के लिए मकान तक मौजूद हैं, वो उसके पास आपको देने के लिए सब कुछ मौजूद है। आज गौर तलब बात यह है कि आपके पास उसको देने के लिए कुछ है। मैं कहता हूँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बाजों को खुला हुआ पाते हैं। हम सिर्फ बीमारियों के चक्करों में, सिर्फ जब हम बीमार होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम जाते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं, उसे इल्तिजाई करते हैं, और जब हमारी बातें पूरी हो जाती हैं हम गायब हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने खुदा से क्या वादे कर लिए, हमने क्या उससे मांगा। इसलिए हमारे घरों में आज भी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि लिखा है खुदावंद के कलाम में कि तुम मेरी बात पर प्रशिश करना। तब एक शर्त खुदावंद यीशु मसीह ने रख दी, क्योंकि उसको पता था कि हम दिल के सख्त हैं। इसीलिए उसने सख्त शर्त भी रख दी कि जब तुम मेरी बात पर प्रशिश करो। आए हम खुदावंद यीशु मसीह की इस प्यास को बुझा दें। आज हम इकरार कर लें कि हाय खुदावंद यीशु, मैं गुनहगार हूँ, मैंने इल्तिजा की, मैं उस डाकू की तरह शर्मिंदा हूँ जो तेरे साथ सलीब पर था और उसने कहा कि खुदावंद तू मुझे याद करना। आज मैं भी खुदावंद अपने हाथ फैलाकर अपने होंठों को खोल कर कहता हूँ कि ऐ खुदावंद यीशु मुझे याद रखना,
مجھے یاد رکھنا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. میں تیرا استقبال اٹھ کر کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا استقبال کرنا چاہتی ہوں. خداوند یسوع مسیح اس کلمے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا نگہبان.